हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बजट सेगमेंट की ईयरफोन्स की आपके साथ। तो मैं बात कर रहा हूं एन्यू रिपब्लिक की तरफ से आने वाले ये रश X5 ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में। तो ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स आपको 1000 रुपए के आसपास मिलते हैं। ब्लैक वाला वर्जन मैंने देखा कि 999 में मिलता है और व्हाइट वाला वर्जन थोड़ा महंगा है, वो 1100-1200 रुपए में मिलता है। इस प्राइस में ये प्रोडक्ट कैसा है, आपको इसका परफॉर्मेंस कैसा मिलता है, मैं आपको इसका माइक टेस्टिंग, गेमिंग टेस्ट और साउंड क्वालिटी बता दूंगा कैसा है। उसके बाद जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग एंड बिल्ड क्वालिटी देख ले, आपको आइडिया हो जाए कैसे हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसे अनबॉक्स करोगे तो आपको बेसिकली ये सब आइटम्स मिलते हैं। सबसे पहले आपको एक एन्यू रिपब्लिक का एक कार्ड मिलता है। उसके बाद आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है। इसके अंदर आपको नॉर्मली ये सारे स्पेसिफिकेशंस मेंशन नजर आने चाहिए, लेकिन इस केस में मैंने देखा कुछ मेंशन नहीं था। पेयर कैसे करना है ये सब कुछ मेंशन नहीं था इस पे। आई डोंट नो ऐसा मैनुअल क्यों बनाया है। आपको ये एक टाइप सी केबल मिल जाता है। लास्टली आपको आपका केस मिलता है जिसके अंदर बर्ड्स हैं। केस फुली प्लास्टिक बिल्ड है और ये आपको दिख रहा होगा एक रेड और ब्लैक की फिनिशिंग है, बहुत सुंदर दिखती है। ऊपर एन्यू का ब्रांड लोगो मिल जाता है आपको। नीचे की तरफ आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है। इसके अलावा कुछ और मेंशन नहीं है इस पे। और ये मैग्नेटिक केस है और अंदर बर्ड्स कुछ इस तरह से आपको मिलते हैं। बर्ड्स भी मैग्नेटिक है। और अगर बर्ड्स की बात करते हैं तो आप देख रहे होंगे स्टेम वाला डिजाइन है और एक हाफ इन ईयर डिजाइन है। आप देख रहे होंगे हाफ ईयर डिजाइन है ये। और यहाँ भी आपको यहाँ मेश मिलती है जो इसे डस्ट से प्रोटेक्ट करती है। और आपको बर्ड्स में ही साइड की तरफ एन्यू रिपब्लिक की ब्रांडिंग मिल जाती है। और आपको ऊपर छोटा सा एलईडी इंडिकेटर मिलता है बर्ड्स के ऊपर, छोटा सा है यहाँ पर। बाकी ये भी प्लास्टिक बिल्ड है। केस और बर्ड्स दोनों प्लास्टिक बिल्ड है। बिल्ड क्वालिटी ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से, यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है, ठीक ठाक है ये। तो आपने इसकी बिल्ड क्वालिटी देख ली, आपने देखा कि प्राइस कम है, उस हिसाब से तो इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है। अगर बात करते हैं कंट्रोल्स की तो आपने जैसे कि देखा बिल्ड क्वालिटी में इनमें टच सेंसर्स प्रेजेंट है। दैट मींस आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं, प्लस आपको इनमें इनबिल्ट वॉल्यूम कंट्रोल भी दे रही है कंपनी। कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ 5.0 दिया गया है और 10 मिनट तक मैं देखा कोई स्टेबिलिटी इश्यूज नहीं थे। डुअल पेयरिंग का सपोर्ट नहीं है, पर आपको यहाँ मोनो बर्ड का सपोर्ट मिलता है। दोनों बर्ड्स एज अ सिंगल बर्ड काम में आ जाते हैं, तो यहाँ कोई इश्यूज नहीं है। वाटरप्रूफ की अगर बात करें तो IPX5 सर्टिफाइड है। दैट मींस आप इसे बारिश में और जिम जॉगिंग में आराम से यूज कर पाओगे, आपको कोई इश्यूज नहीं आएंगे। बात करते हैं अगर बैटरीज की तो देखिए बर्ड्स में जो इनबिल्ट बैटरीज है वो कहीं मेंशन नहीं थी कितनी है, लेकिन केस के अंदर जो बैटरी मिलती है वो है 350 mAh की। और अगर म्यूजिक टाइम की बात करते हैं तो कंपनी ने मेंशन किया कि आप बर्ड्स को एक बार फुल चार्ज करते हो, आपको उसके बाद बर्ड्स सिंगल चार्ज में 4 घंटे का म्यूजिक टाइम देते हैं और केस के थ्रू आपको और 20 घंटे का म्यूजिक टाइम मिलता है। इस तरह से टोटल 24 घंटे का म्यूजिक टाइम बताया है कंपनी ने। और मैंने अपने टेस्टिंग में जब इन्हें यूज किया तो 100% वॉल्यूम में बर्ड्स 2 घंटे 40 मिनट चल गए थे। और अगर चार्जिंग की बात करते तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कम प्राइस का प्रोडक्ट है, लेकिन आपको यहाँ टाइप सी का सपोर्ट दिया है कंपनी ने, तो ये भी अच्छी बात है। आप किसी भी लेटेस्ट फोन के चार्जर से इन्हें चार्ज कर पाओगे। बस ध्यान रखिएगा आपका जो चार्जर है वो 5 वोल्ट आउटपुट सपोर्ट करता हो। क्विक चार्जिंग की अगर बात करें तो जब बर्ड्स फुल्ली डिस्चार्ज हो गए थे, मैंने 10 मिनट के लिए बर्ड्स को चार्ज किया। उसके बाद इन्होंने मुझे 45 मिनट्स का म्यूजिक टाइम दिया फुल वॉल्यूम में, जो कि बहुत सही है। और अगर फुल चार्ज की बात करें तो बर्ड्स को फुल चार्ज होने में अराउंड 1 घंटा लग जाता है और केस को फुल चार्ज होने में 1 घंटा 10-20 मिनट के आसपास लग जाते हैं। तो यहाँ मैं बोलूँ तो चार्जिंग भी इनकी बहुत सही है, यहाँ कोई कंप्लेंट्स नहीं है। अब अगर आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो म्यूजिक का होता है। देखिए कम प्राइस का प्रोडक्ट था तो एक्सपेक्टेशंस तो कुछ खास थी नहीं मेरी। इनमें जो इनबिल्ट कोडेक्स का सपोर्ट है, आपको सिर्फ SBC कोडेक का सपोर्ट मिल रहा है। और ड्राइवर्स जो इनबिल्ट मिलते हैं वो है 10 mm के ड्राइवर्स, तो ड्राइवर साइज तो ठीक है। साउंड सिग्नेचर की अगर बात करें तो हाफ ईयर डिजाइन है, तो आप समझ रहे होंगे कि बेस के लिए तो नहीं बने हैं। इनका साउंड सिग्नेचर आपको फ्लैट मिलता है। और बेस रेटिंग की अगर बात करूं तो बेस में इनको दूंगा 4.0/5 और ट्रेबल्स एंड वोकल्स काफी सही थी 4.3/5। तो देखिए अगर आप बेस लवर हो तो ये आपके लिए नहीं है। लाउडनेस की अगर बात करें तो लाउडनेस इनकी ठीक ठाक थी, बहुत ज्यादा लाउड भी नहीं है। मैं इसे नॉर्मली 60 से 70% में सुन रहा था, मींस 10-20% का मुझे लाउडनेस कम लगी इनकी, लेकिन ऐसे ठीक है ये। और अगर आप पूछो क्या बेस वगैरह इनकी इंक्रीज की जा सकती है, मैंने वेवलेट और वाइपर ऑडियो दोनों ऐप्स ट्राई किए हैं, तो हाँ इंप्रूवमेंट मिलता है बेस में, कुछ हद तक इंप्रूव होती है। लेकिन अगेन फिर अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन आपको मिलेगा। इस प्राइस में आप बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हो। आपको नॉर्मली यूट्यूब देखना है, कुछ मूवीज वगैरह देखनी है, थोड़ा बहुत सॉन्ग सुनना है, तो ये ठीक है आपके लिए। अगर बात करते हैं माइक की तो दोनों बर्ड्स में सिंगल माइक है और देखिए यहाँ कोई नॉइज कैंसिलेशन मेंशन नहीं था। आप पहले माइक टेस्टिंग देख लो, आपको आइडिया हो जाएगा। अब मैं आपसे इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ। देखिए मेरी आवाज कैसी आ रही है आपको। नॉर्मल कंडीशन में तो अच्छा खासा काम करते हैं इनके माइक। मैं धीरे बात करके मैं आपको दिखा देता हूँ। धीरे धीरे बात करते हैं, इनकी आवाज कैसी आ रही है आपको अंदाजा मिल रहा होगा। अब चलते एक नजदीक कंडीशन में देखते हैं कैसे काम करते हैं। और हमारे कोई काफी कंडीशन में तो मतलब आपको देख लो
कैमरा माइक देख लो कैसे आवाज आ रही है। कैमरा माइक आपको नजर नहीं लगेगा मैंने बैकग्राउंड में आवाज कैसे रखी है। अगेन चलते हैं ईयरफोन्स के माइक में। ईयरफोन्स का माइक देख लो इन्हीं काम कर रहा है, आपको आइडिया मिल रहा होगा ट्रैवलिंग यूज करते हो उसके बाद कैसे जाएगी। अब जब क्लब कंडीशन में कैसे काम करते हैं आपको नजर मिल रहा है आवाज कैसी आ रही है इन कंडीशंस में। अगेन चलते हैं ईयरफोन्स के माइक में। अपने ईयरफोन्स तो आपने इसका माइक टेस्टिंग देखा, आपने देखा नॉर्मल कंडीशन में ठीक ठाक काम करते हैं और नॉइजी कंडीशंस में भी चल जाएगा काम। स्ट्रगल तो करते हैं लेकिन स्टिल काम चला हुआ है क्योंकि इस प्राइस में भी इनका माइक फिर भी ठीक काम कर रहा है। गेमिंग की अगर बात करते हैं तो देखिए कोई डेडिकेटेड गेमिंग मोड तो नहीं है। तो मैंने जो नोटिस किया कि मेरे पास सैमसंग का टैब उसमें मुझे डिले कम मिल रहा था, लेकिन मेरे पास एमआई का जो फोन है उसमें मुझे अच्छा खासा डिले मिल रहा था। तो ये डिपेंड करेगा आपके पास डिवाइस कौन सा है। आप गेमिंग टेस्ट देख लो आपको आइडिया हो जाएगा। गेमिंग टेस्ट चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस या फिर इश्यूज की, इनमें सिर्फ एसबीसी कोड का सपोर्ट मिलता है आपको, ताकि इनका बैटरी डिपार्टमेंट में कंपनी को थोड़ा काम करना चाहिए और अच्छी इंप्रूवमेंट की जा सकती है बैटरी। इसके अलावा ठीक ठाक प्रोडक्ट है इस प्राइस में। अगर बात करते हैं क्या मैं रिकमेंड करूंगा तो देखिए 1000 रुपए के आसपास ये अच्छा प्रोडक्ट है। इस प्राइस में नॉर्मली अच्छे TWS तो मिलते नहीं है। म्यूजिक क्वालिटी ठीक ठाक है और कॉल क्वालिटी भी ठीक ठाक है, तो आप इन्हें आराम से ले सकते हो। तो अगर कंफर्ट की बात करें तो क्योंकि ये हाफ इन ईयर डिजाइन है तो आप समझ सकते हो कि उनके लिए बनाया गया जिनको कंफर्ट लेवल ज्यादा जरूरी है। तो क्योंकि इस पे सिलिकॉन टिप्स नहीं है तो ये नॉइज ब्लॉक नहीं करते हैं बाहर की, आपको बाहर कॉल में सब कुछ सुनाई देता है, लेकिन कंफर्टेबल बहुत होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वेयर करके कैसे लगते हैं ये उसमें। पहले मैं आपको राइट वाला दिखाता हूँ। देखिए आपको बस सिंपली से ऐसे रख देना है ये उसमें, बस यहीं पर ये लॉक हो जाते हैं। इसके आगे अंदर तो जाएंगे नहीं, यहीं पर सेट रहेंगे इस तरह से। इसी तरह ये लेफ्ट वाला भी आपको इंसर्ट करना है ये उसमें से छोड़ देना है। तो अब देख रहे होंगे डिजाइन कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो देखिए इस तरह से दिखते हैं ये उसमें स्टेम वाला डिजाइन है और मैं देखा कि कंफर्टेबल बहुत है। आप लॉन्ग लास्ट के लिए भी यूज करोगे आपको इश्यूज नहीं आने वाले। और ऐसे अगर स्टेबिलिटी की भी बात करूं तो ठीक ठाक है स्टेबिलिटी। देखिए ऐसे नॉर्मली तो इतना स्टेबल है आप आराम से जिम और जॉगिंग में नहीं यूज कर पाओगे विदाउट एनी इश्यूज। अब आप इसका पेयरिंग एंड कंट्रोल सेक्शन देख लो कि पेयर कैसे करना है, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिलते हैं। पेयर करने के लिए आपको बर्ड्स को केस से बाहर निकालना है। तो जब ये रेड और ब्लू एक साथ ब्लिंक करने लग जाएंगे दैट मींस ये पेयरिंग मोड में है। हम जाएंगे अपने फोन के ब्लूटूथ पे। तो देखिए एनयू रिपब्लिक नजर आ गई, इन्हें कनेक्ट करेंगे तो देखिए कनेक्ट हो चुके हैं। मैं आपको दिखाता हूँ मोनो मोड में भी काम करते हैं। तो मैं एक बर्ड केस पे रखता हूँ अभी, तो ये बर्ड ऐसे नॉर्मली ऑफ हो गया है, तो अभी भी लेफ्ट बर्ड कनेक्टेड है। इसी तरह राइट वाला बाहर निकाल लेता हूँ और लेफ्ट वाले को केस पे रखता हूँ। तो देखिए लेफ्ट वाला ऑफ है, राइट वाला फोन के साथ कनेक्टेड है। दैट मींस मोनो मोड काम कर रहा है। कोडेक्स में देखिए सिर्फ एसबीसी कोडेक का सपोर्ट है और एसबीसी में कनेक्ट हो चुके हैं। तो अगर म्यूजिक प्ले हो रहा है तो सिंगल टैप से प्ले पॉज होगा किसी भी वर्ड पे। नेक्स्ट ट्रैक में जाने के लिए लेफ्ट वाले को टैप करके रखेंगे। प्रीवियस ट्रैक में जाने के लिए राइट वाले को टैप करके रखेंगे। गूगल असिस्टेंट ऑन करने के लिए किसी भी बटन पे ट्रिपल टैप करेंगे। देखिए तो ये कंट्रोल्स हमें मिल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था मेरा रिव्यू एनयू रिपब्लिक की तरफ से आने वाले रस X5 ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स के बारे में। होप आपको आइडिया हो गया कैसे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस लाते रहता हूं। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।